हाय बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 11.4 का सलूशन करना है। तो 11.4 एक्सरसाइज में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम कुछ नहीं है अगर आपने उसका बेसिक क्लियर कर लिया है, लेकिन इसमें हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हर क्वेश्चन के जवाब के लिए ए बी सी की वैल्यू की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों को सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि वो वैल्यू हमको पहले से पहले कहीं ना कहीं से फाइंड हो जाए। इसके बाद फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम और आती है, हमको ये पता करना होता है कि हमारा जो हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस पर बनेगा या वाई एक्सिस पर बनेगा। अगर इन बातों की इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिल जाती है तो क्वेश्चन के हर पार्ट का सलूशन हमारे पास होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या क्या चीज़ें फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एंड वर्टिसेस, द इंसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हाइपरबोला। मतलब हाइपरबोला में अब जो क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक हैं उनमें से हमको सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताना है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताना है, इंसेंट्रिसिटी बताना है, लेटस रेक्टम बताना है। तो सबसे पहले आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1 गिवन है। अब बच्चों देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 16 की वैल्यू पॉजिटिव है और ये स्टार्टिंग में है पॉजिटिव है, इसलिए अब ये क्लियर हो चुका है कि जो हमारा हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस पर ही बनेगा। तो एक्स एक्सिस पर अगर हाइपरबोला बनता है तो पहले हम उसको बना ही लेते हैं। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पर हाइपरबोला हम बनाते हैं। ये हमारे पास हाइपरबोला क्लियर हो गया, ये हाइपरबोला। अब हाइपरबोला में मेन पॉइंट ओरिजिन हमारे पास ये होगा, और हमने बताया था कि जहाँ से ये मूव करता है घूमता है वहीं पर इसके वर्टिसेज होते हैं। ये वर्टिक्स हमारे पास ए है और ये ए डैश है। यहाँ पर फोकस होता है जिसको हम F1 और F2 के नाम से शो करते हैं। इस तरह से इस फोकस के कोऑर्डिनेट आप C, 0 लेते हैं, मतलब ये ओरिजिन से फोकस तक के बीच की डिस्टेंस को आप C से शो करते हैं, और ये ओरिजिन से वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को आप A से शो करते हैं। ये बात आपके पास क्लियर हो गई। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है बच्चों। इससे अब आपके क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसमें स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करते हैं। स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करने के लिए आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 के प्लेस पे 4 का स्क्वायर, 9 के प्लेस पे 3 का स्क्वायर, और इस तरह से इक्वेशन आपके पास फर्स्ट फाइंड हो चुकी है। आप कंपेयर करने के लिए हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके पास लाना ही होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कंपेयर करके ए और बी के पास जाना होगा। ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू आपके पास 4 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है। हमें ए और बी की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है। अब अगर नहीं हमें पता तो सी की वैल्यू, आइए बच्चों इनमें रिलेशन होता है, वो रिलेशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। आपके पास सी की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 है, और इस तरह से सी स्क्वायर 25। अब सी की वैल्यू आप 5 लेंगे। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अभी तो आप प्लस माइनस लेते थे, इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं? तो देखिए बच्चों, ए की वैल्यू हो या बी की वैल्यू हो या सी की वैल्यू, ये डिस्टेंस को शो करती है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। अगर कहा जाए आपकी लेंथ माइनस 50 cm है, 100 cm है, 150 cm है, माइनस में लेंथ नहीं लेते, इसलिए हम सी की वैल्यू केवल पॉजिटिव लेंगे। अब आपको ए बी सी सभी की वैल्यू क्लियर आ चुकी है। अब आप चाहे तो फोकस के कोऑर्डिनेट शो कर सकते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे? 0, 5। यहाँ पर अगर लेते हैं
सारे देखिए 0 कामा नहीं 5 कामा 0, x के कोऑर्डिनेट पहले होंगे, x अक्ष पर बन रहा है हाइपरबोला या -5 कामा 0। वर्टेक्स आपके पास ये है a कामा 0, इसमें आप शो कर सकते हैं a की वैल्यू आपके पास 4 है तो यहाँ 4 कामा 0 यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास -a कामा 0, मतलब इस तरह से आप -4 कामा 0। अब आपको चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट आप फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए। फोकस के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट के लिए f1 के कोऑर्डिनेट होंगे और f1 के कोऑर्डिनेट आप ऑलरेडी 5 कामा 0 शो कर चुके हैं। f2 के कोऑर्डिनेट जब लेंगे -5 कामा, इनको कंबाइंड रूप में आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं, +-5 कामा 0 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपको वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स तो वर्टेक्स चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट आपके पास देखिए ए के कोऑर्डिनेट 4 कामा 0 है या a डैश के कोऑर्डिनेट -4 कामा 0 है। इसको भी कॉमन आप अगर लिखना चाहें तो आप शो कर सकते हैं +-4 कामा 0। अब आपको चाहिए तो क्या चाहिए, इंसेंट्रिसिटी आपको चाहिए। इसको आप किस फार्मूले से निकालने वाले हैं, E=c/a का फार्मूला होता है, इसी से आपको निकालना है। c की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 5 आ चुकी है, a की वैल्यू तो आप पहले ही 4 बता चुके हैं। इस तरह से e की वैल्यू 5/4 आपने डन कर दिया। अब आपको केवल बताना है तो लेटस रेक्टम आपको बताना है। लेटस रेक्टम के लिए क्या फार्मूला लगाने वाले हैं, 2b² का। b² की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास कितनी है, 16। a की वैल्यू कितनी है, देखिए a² 4 का स्क्वायर 16, a की वैल्यू आपके पास 3। देखिए b की वैल्यू डालना था बच्चों, 9 होगी यहाँ पर, 9 और 3 3 जा 9, मतलब इसकी लेंथ हमारे पास 6 आ चुकी है। तो इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स बताए, इंसेंट्रिसिटी बताया, लेटस रेक्टम की लेंथ बता दिया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन हम सेकंड इसका देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए क्या है और उसमें भी आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है y² स्टार्टिंग में आ गया। आपके दिमाग में बात चलने लगी होगी कि अब तो ये पक्का है कि ये y एक्सिस पर ही बनने वाला है। तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। ये हमारे पास y² पहले आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसलिए अब आपको तो बनाना ही है y एक्सिस पर। इस तरह से आप बनाएंगे इस हाइपरबोला को y एक्सिस पर। ये आपके पास हाइपरबोला बन चुका है, ये हाइपरबोला आपने क्लियर कर दिया। वर्टेक्स आपके पास ये a और ये a डैश हो गए और देन आपके पास 0 कामा 0। फोकस आपके पास ऑलरेडी f1 f2 हो गया। ये लीजिए, ये आप x डैश है आपके पास, ये y और y डैश है, x है आपके पास। अब बच्चों आइए देखते हैं इसमें जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो y² होती है, y² माइनस x² b² 1। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अब आपको कंपेयर करना ही है। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ y² 9 के प्लेस पे 3 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन बच्चों आप 27 का स्क्वायर नहीं कर पाएंगे
क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। बाई 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, ये नहीं आया। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इसमें अंडर रूट का यूज करके और उसका स्क्वायर कर देते हैं और ये चेंज हो जाता है किसमें, स्क्वायर की फॉर्म में। इक्वल 1 इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन को लाते हैं इसके पास, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड। आप कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, किससे कंपेयर करने वाले हैं, फर्स्ट और सेकेंड से। यहाँ पर ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू अंडर रूट 27 है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के लिए सी की वैल्यू की तलाश। सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशन में आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब 27, टोटल कितना 36, रूट लिया कितना आया प्लस का 6। इस तरह से आपको सी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट। फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये आप फोकस के कोऑर्डिनेट F1 के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं c, 0 यानी 0, c और इसमें आप लेंगे 0, -c। वर्टेक्स आप लेंगे 0, -a और इसमें 0, +a। तो सबसे पहले फोकस के लिए आपको c की वैल्यू की ज़रूरत है जो c है, 6 है। तो इस तरह F1 आपके पास 0, 6 हो गया। F2 जब आप फाइंड करेंगे तो 0, -6 होगा। ये भी आपको कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट चाहिए किसके, अब आपको कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो वर्टेक्स के चाहिए। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के लिए ए के कोऑर्डिनेट चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट होंगे 0, a यानी 0, a की वैल्यू 3 है तो 3। अब ए डैश चाहिए तो 0, -3। अब आपको चाहिए किसके, फोकस मिल गए, वर्टेक्स मिल गए, इंसेंट्रिसिटी चाहिए। इंसेंट्रिसिटी के लिए इंसेंट्रिसिटी और इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू फार्मूला होता है आपके पास C/A। अब C की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 है, A की वैल्यू 3 है, 3 2 6, A की वैल्यू कितनी आपको मिल गई 2, ये भी आपको मिल गए। अब आपको चाहिए लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कैसे फाइंड करेंगे, लेटस रेक्टम फाइंड करने के लिए आप फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, फार्मूला आप यूज करेंगे 2b² a का। अब आप देखिए इसमें b² की वैल्यू आपके पास कितनी है, b² आपके पास है 27, 2 × 27, तो a की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। इस तरह से बच्चों आपको लेटस रेक्टम भी फाइंड हो चुका है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही सॉल्व कर लिए हैं।